नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने आप देख रहे हैं इस समय बुक कॉर्पोरेट अकाउंट की केजी पब्लिकेशन से केजी गुप्ता की लिखी हुई बुक है ये, और चैप्टर चल रहा है आपका अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। क्वेश्चन नंबर 18 चलेगा, तो फोकस हो जा। हाँ जी शिवानी, पढ़ना कोई नहीं, पढ़ो। और बच्चों मैं बता दूं कि इस समय आप जो एक्स्ट्रा आवाज़ सुन रहे हैं मशीन की, वो ऐसी कंडीशन है कि मशीन लगी हुई है तो मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, ऊपर काम चल रहा है लेंटर डालने का चक्कर, यानी कि उसमें भी थोड़ा सा आवाज़ आएगी तो थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना। वैसे तो मैं सोच रहा था ना बनाऊं वीडियो, लेकिन अब ज़रूरत है, बच्चे कमेंट करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कराओ, ये वाला, तो इसीलिए ये फोकस भी नहीं ले रहा यार। ए ले फोकस। हाँ आ गया। हाँ बेटा शिवानी पढ़ना जरा नीचे वाली लाइन, क्योंकि बाकी बैलेंस शीट आप पढ़ लेना बेटा, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। जिसने वीडियो देखी है लास्ट वाली, ओ बेटा ईंट गिर रही है, कोई बात नहीं। जिसने वीडियो देखी लास्ट वाली उसमें तो आप देख लेंगे कि भाई क्रेडिटर इंक्लूड थे आपस में, इसमें बिल पेबल के बारे में दे रखा है, थोड़ा फोकस नहीं हो पा रहा। ठीक है, इतना हो गया, बाकी क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखो बेटा, इसमें म्यूचुअल इंडेप्टनेस की बात की जाए तो इसमें एक लाइन लिखी थी, बिल्स पेबल ऑफ श्री लिमिटेड इंक्लूड इन बिल पेबल बिल्स ऑफ 1500 पेबल टू हिंद लिमिटेड। अब ध्यान देंगे तो इसमें लिखा होगा, देखो होल्डिंग कंपनी हिंद लिमिटेड है और सब्सिडी कौन सी है, श्री लिमिटेड। तो बिल पेबल ऑफ श्री लिमिटेड, श्री लिमिटेड के बिल पेबल में चेक करो एक बार कितनी अमाउंट लिखी है। श्री लिमिटेड की बिल पेबल में 45,000 मिला आपको लायबिलिटी में अतुल, 45,000 है। ठीक है, तो बिल पेबल ऑफ श्री लिमिटेड इंक्लूड 1500 पेबल टू हिंद लिमिटेड। कहने का मतलब यह है श्री लिमिटेड को पेमेंट तो करनी है, बिल पेबल की पेमेंट करनी है 45,000 रुपये की, जिसमें से 1500 किसको करना है, हिंद लिमिटेड को। जब हिंद लिमिटेड ने श्री लिमिटेड को सारे शेयर खरीद लिए, कितने शेयर खरीदे इसने, 75%। जब खरीद लिया, होल्डिंग कंपनी बन गई, तो जब उसकी ये कंपनी श्री लिमिटेड उसी की कंपनी बन चुकी है, तो अपनी ही कंपनी क्यों पेमेंट करेगा कोई। तो ये 1500 रुपये माइनस किए जाएंगे श्री लिमिटेड के बिल पेबल में से और हिंद लिमिटेड के बिल रिसीबल में से, क्योंकि एक का बीपी दूसरे के लिए बीआर होगा, एक का क्रेडिटर दूसरे के लिए डेटर होगा। तो इसी तरीके से देखेंगे, अगर डेटर में से कहीं माइनस कर रहे हो तो दूसरे के क्रेडिटर में से माइनस करोगे। ठीक है, ये चीज़ तो हो गई क्लियर। और इसमें शेयर परचेज किए थे 75%, 5,25,000 के 31 मार्च 2014 को। बैलेंस शीट कौन सी गिवन है, मैं 31 मार्च 2014 गिवन है, मतलब प्री के लिए तो समय पूरे 12 महीने हैं और पोस्ट के लिए क्या है, 0 है ही नहीं कुछ। इसीलिए इसका आंसर पे ध्यान दो, रिवेन्यू प्रॉफिट नील कर रखा है। क्यों कर रखा है, क्योंकि जब कुछ बचा ही नहीं, टाइम ही नहीं बचा तो आएगा क्या। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 18। ठीक है, पहले हम निकालते हैं टाइम रेशो। ठीक है, इसमें टाइम रेशो में दिखा दे, बैलेंस शीट हमारी है 31 मार्च 2014 में, स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2013 में, खरीदारी हुई है 31 मार्च 2014 को। तो इससे पहले का टाइम प्री, उसके बाद का टाइम पोस्ट। लेकिन प्री में तो 12 महीने आ गए, पोस्ट में क्या आएगा, 0। ये पहली बार ऐसा हुआ कि प्री में 12 और पोस्ट में 0। कोई दिक्कत तो नहीं। फिर हम करते हैं आगे का काम, होल्डिंग परसेंटेज। होल्डिंग परसेंटेज क्या लिखा था, एच लिमिटेड लिख दो हिंद लिमिटेड को, इसको सी लिमिटेड को एस लिमिटेड लिख देता हूँ, है ना, एस लिमिटेड। इसी शेयर कैपिटल दे रखी थी 6 लाख। 6 लाख को डिवाइड करा हमने 10 रुपये से, तो 60,000 शेयर बनते हैं। 60,000 का 75%, कितना परसेंट, 60,000 का 75% कितना होता है बेटा, बताओ, निकाल ले कैलकुलेटर, सिंपल सी बात, 45,000 के आसपास होगा। 45,000 आ गया कि 45,000 शेयर खरीदे हैं, बाकी इसमें बचा है 25% जो कि 15,000 शेयर बनते हैं। इसमें कोई दिक्कत, टाइम रेशो में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, प्री का वो।
अब हम स्टार्टिंग करते हैं किस चीज़ से, कैपिटल प्रॉफिट, उसी से स्टार्टिंग करते हैं इसका भी। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ से शुरुआत हुआ है, उससे से पहले सब वर्किंग नोट था, कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, इसमें लिखते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो नीचे कोई बैलेंस वैलेंस नहीं दे रखा, जैसे ओपनिंग वगैरह दिया होता तो नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वैसा नहीं दे रखा। बैलेंस शीट में देखो एक ही प्रॉफिट गिवन है, कितना प्रॉफिट देखो 1.5 लाख। अभी 1.5 लाख किस चीज़ के लिए है, पूरे करंट ईयर का है। कब से कब तक का होगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होगा, ऐसी तो है, पूरे साल का ही हो। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम कौन सा है, प्री में, तो सारा सारा कहाँ जाएगा, प्री में आ जाएगा। तो ये पूरा पूरा 1.5 लाख आ गया। बताओ कोई दिक्कत। प्री एक्विजिशन रिजर्व देखो है क्या हमारे पास, दिख रहा है कुछ नहीं, जनरल रिजर्व कुछ नहीं है ना। प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन है कहीं, लॉस ऑन रिवोल्यूशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जब कुछ नहीं है तो बस टोटल करो, आंसर आ गया होगा। देखो एक बार क्या बोलोगे इसे, कैपिटल प्रॉफिट। सबसे आसान छोटा यही क्वेश्चन है अब तक, है ना। 2 हिस्से करो, एच लिमिटेड 75%, 25%, तो कितना आना चाहिए, 37,500, तो यहाँ आएगा 1,12,500। यहाँ एक बार चेक करना जरा, तो लाया जो अस्त्र शस्त्र जैसे बोलते हैं, कैलकुलेटर। तो थोड़ी सी आवाज़ इधर उधर की आ रही तो एडजस्टमेंट कर लेना, है ना। आज तो मेरी हाइट भी कम लग रही हुई, ज़्यादा स्टैंड ऊंचा कर दिया। देखिए अतुल, दिख रहा है, कहाँ तक का चेहरा दिख रहा है, यहीं तक का, बुक तक का दिख रहा है। चलो कोई नहीं, चल जाएगा काम, इन्हें तो मतलब ये सही आ रहा है। अब आते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट पे। रेवेन्यू प्रॉफिट का नाम हम लिख देते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि आना कुछ है नहीं, क्योंकि रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है, पोस्ट एक्विजिशन होता है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है, अब सारा मामला यहाँ से यहाँ तक का प्री में आ गया, पोस्ट में कुछ है ही नहीं, तो क्या रहेगा, नील, आंसर भी नील, खत्म, मतलब, है ना। रेवेन्यू प्रॉफिट कुछ नहीं है। अब थोड़ा साइड में कर लेते हैं, तीसरा काम जो है कैपिटल वाला, रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व या फिर गुडविल, है ना। तो इसमें हम लाइन क्या यूज करते हैं स्टार्टिंग में, और वो तो दूसरे नंबर पे, पहली कॉस्ट, हाँ बोलो बेटा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शेयर, है ना। तो ये था हमने जो खरीदारी करी 5,25,000 की करी है ना, लेस फेस वैल्यू ऑफ शेयर 45,000 खरीदारी गई, 10 रुपए का एक शेयर था, तो 4.5 लाख हो गया। फिर शेयर इन कैपिटल, इसकी है, हटा ली भाई, इधर उधर कर दियो क्योंकि साथ रेत गिरेगा। ठीक है, शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट है, शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट है। अब देखो कैपिटल प्रॉफिट में कौन सा हिस्सा लोगे, 75% वाला, 1,12,500, तो कितना हो गया टोटल, 4 लाख ना, एक ये 45,000 है, तो 500 तो पीछे से ले लिए, 7, 5, 1, है ना। तो ये सही है, नहीं, 4,50,000 था बेटा, क्योंकि ये 45,000 इंटू 10 करेंगे, 4,50,000, तो ये हो जाएगा 5,62,500। अब बताओ माइनस में आ रहा आंसर, क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल, दिमाग सही जगह पे होगा। जुकाम हो रहा था ये, है ना। तो इसमें से माइनस करो 0, 5, 12 में से 7, और इसमें से गए तो 5 में से 37,500। देखिए आंसर कितना आ रहा है बेटा, कोई नहीं यार, थोड़ी बहुत तो ये मैं कह रहा हूँ भैया जी, ये सारी या तो आप खाली वॉइस कर लो और बाद में डाल देना अपनी वॉइस।
कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं कैसे, जैसे रॉ है रॉ डालूंगा, थोड़ा सा सहन कर लेना बेटा, मैं उसी टाइम बोलूँगा जब आवाज़ कम हो जाएगी, है ना। आप तो नोट करने का काम करो। अब सही है, 37,500 आंसर आ रहा है क्या? हाँ भैया। क्योंकि मुझे बताया इस माइक में भरोसा है बोया के माइक से कि ये मेरी आवाज़ ज़्यादा कैच करेगा, बाहर की कम लेगा। जब शांति होगी तब भैया सब कैच करेगा। हाँ शांति तो लेगा यार, मैं तभी तो बोले जा रहा हूँ बीच बीच में। 37,500 क्या? हाँ भैया। ठीक है भाई, तू भी समझ ले, तू बाहर चला गया था थोड़ी देर के लिए। ये है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शेयर 5,25,000। फेस वैल्यू ऑफ शेयर कहाँ से है? 45 × 10, ये तुमने बताया था कि 4.5 लाख आया। शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट यहाँ से उठा के डाल दिया, दोनों का प्लस किया, 5,62,500 है। अब आपकी ये वैल्यू ज़्यादा है और आपने पेमेंट कम किया है, तो इस हिसाब से पैसे बच के, तो आपका 37 कैपिटल रिजर्व आ गया 37,500, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा होता है आपका इसके अगला वाला माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं फेस वैल्यू ऑफ शेयर, है ना। फेस वैल्यू ऑफ शेयर वो वाले शेयर जो बच गए उसके माइनॉरिटी के पास। तो 15,000 बचे थे ना, तो 15,000 × 10 यानी कि 1.5 लाख। ठीक, ये आ गया हमारे पास। पैसा डालते हैं। ऐड करेंगे शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट, 37,500। शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट, है ना, और शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट। आराम से बेटा, रेवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है। इसका तो आंसर है 37,500। वो तो नहीं खोलनी चाहिए थी यार, यहाँ पे नहीं है अमाउंट, है ना। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ठीक है, तो ये हमारा टोटल आंसर आ जाएगा 1,87,500। कोई दिक्कत तो नहीं? ये हमारा आंसर मैच कर रहा है क्या? हाँ जी कर रहा है। मिलता तो एक लिख दिया। बस फॉर्मेट फॉलो करने के चक्कर में जिससे बताओगे ये भी आता है और नहीं है तो हमने नील कर दिया, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। अब अगला नंबर है 5वां, कंसोली। हमारे इसके बाद बैच है ना अभी। वाओ, बैचेस हैं। काम सारा करता जा रहा है। ये भी आ जाएगा, मैंने रिकॉर्ड में पॉज ना करा। ठीक है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में क्या आएगा? प्रॉफिट, है ना, बहुत हंसू है ना, फॉर द होल्डिंग कंपनी। इसी के लिए बचा रखा था मैंने ये मार्कर। भैया लाल से लिख करो। खून खून आएगा। इसकी दूर की नजर कमजोर है, उसकी भी सही हो जाएगी। दोबारा लिखता हूँ, सही तो लिखा है। यहाँ से लिखूँ ना, प्रॉफिट उधर आ रही है, बैलेंस शीट की लाइन की जगह खा रहा है ना ये। हो जाता है एडजस्ट। हाँ ठीक है, होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट दिख रहा है आपको 3 लाख, ये भगवान। और इसमें हम रिवेन्यू प्रॉफिट ऐड करते हैं, लेकिन वो है ही नहीं, बस प्लस रिवेन्यू प्रॉफिट लिख के नील, और ये आंसर आ जाएगा आपका 3 लाख। आंसर चेक करो, है कि गिवन इसका? वो समझ गए होंगे कि कोई देने में फ़ायदा नहीं है। ऐसी और की सब चीज़ काम दिमाग चलते हैं ना, क्वेश्चन सही करना उसमें दिमाग। किनका? हाँ, अभी ये समझ में आ गया तुम्हें? कोई दिक्कत है इसमें ऐसा? इसमें दिक्कत करने वाली चीज़ नहीं है भैया। क्या इन्वर्टर के लिए कह रहे हैं क्या वो? वो नहीं कह रहे, सामान पूछ रहा है। अच्छा, अभी नहीं खोला इन्वर्टर। तो बेटा यहाँ तो हो गया, बैलेंस शीट बनानी रह गई है। और जो म्यूचुअल इंडेप्टनेस के पॉइंट होते हैं ना, वो हमेशा बैलेंस शीट में काम आते हैं और बैलेंस शीट में यूज़ होते हैं, समझे। म्यूचुअल इंडेप्टनेस के जितने भी पॉइंट होंगे कहाँ पाएंगे? बैलेंस शीट में ही। म्यूचुअल इंडेप्टनेस होता क्या है? वही कि आपस की देनदारियाँ, जैसे कि अभी जो बताया था, जैसे मेरे डेटर तुम्हारे क्रेडिटर में इंक्लूड है, या तुम्हारे क्रेडिटर मेरे डेटर में इंक्लूड है, मेरा बीपी तुम्हारे बीआर में इंक्लूड है, इस तरीके के। तो वो कैंसिल करने होते हैं, तो बैलेंस शीट में ही कैंसिल होते हैं। भैया मच्छर कितने हो गए ना, मैंने भैया रात को उठ के मच्छर मारे, नींद खराब कर गई। सही में ऑल आउट जला देता। दिमाग खराब हो गया भैया, एक तो नींद आ गई, ऊपर से बच्चे टू कर रहे हैं। फिर वो काटती नहीं ना, टू करते हैं, या तो काट के काम खत्म कर, अपना डिनर करें और चला। और तूने एक चीज़ देखी, अगर तुम ऑल आउट ना लगाओ ना, तो मच्छर 11-12 बजे तक काटते हैं, उसके बाद तो फिर वो दिखते भी नहीं है 2-1 बजे को अपना। हाँ, नींद मारने बुरे लगते हैं वो। सही है यार, फिर मैं ऑल आउट कल रात को ही लगाई थी, परसों रात को।
लगाई थी भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको भी नशे की आदत हो गई है। सही कह रहे हो। इनका भी एंटरटेनमेंट होना चाहिए, बोर हो गए होंगे पढ़ते देखते देखते वीडियो। ये मच्छर की बात कहाँ से हो गई है? देखो बेटा, क्या ततैया थी ये? मक्खी है। मक्खी है। चलो उस पे रफू कराऊं थोड़ा सा। अभी बात में बात करेंगे इस बारे में, है ना। रफू वाला मैटर थोड़ा अलग हो जाएगा। शिवाली इक्विटी ये जो रफू करता हूं। बस चले कमेंट में आ गया भैया, मैं करता हूँ। रफू वाला क्या है? इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें आएगा शेयर होल्डर फंड। पहले से अपलोड करने से पहले सुनूंगा आवाज़ को, अगर सही होगी आवाज़ तो ही मैं डालूंगा, वरना तो मैं तो फिर भैया बाद में अपने डाल देना ना, आराम से समझा देना। अरे बहुत टाइम, फिर एडिट करने में वो एक्सपोर्ट होने में बहुत टाइम लेती है, मुझे फिर दुनिया भर का टाइम लेती है। इतने महंगे के बोलिए, कहाँ टाइम लेगा? आज तक दो फोन है। शेयर होल्डर फंड, उसमें क्या आएगा? शेयर कैपिटल। कितनी कैपिटल दे रखी बेटा? शेयर कैपिटल 7.5 लाख रुपए, वो हो गया हमारा पॉइंट, है ना। फिर इसके बाद रखा रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग, रिजर्व एंड सरप्लस। प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है तो हम इस पे नाम यूज करेंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। क्या आ रहा है? 3 लाख। फिर हम लिखते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये भी तो है कैपिटल। हम वो भी लिख रहे हो बस। माइनॉरिटी इंटरेस्ट नीचे से लिखना शुरू कर दिया मैंने। इंटरेस्ट कितना था? 187, ठीक है। और फिर यहाँ पे आएगा कैपिटल, ठीक है। कितना था? 37,500। यहाँ तक हो गया हमारा काम। फिर लिखा हुआ है एक और चीज़, देखो इन्होंने लिखा लोन फ्रॉम हिंद लिमिटेड, म्यूचुअल इंडेपनेस इसे भी बोलते हैं। लोन टू श्री है भैया। हाँ नीचे श्री है, ये आपका म्यूचुअल इंडेपनेस हो गया, है ना। आपस की बात है, इसका मतलब समझो। लायबिलिटी में लिखा हुआ है लोन फ्रॉम हिंद लिमिटेड, वो भी श्री लिमिटेड की लायबिलिटी में, मतलब श्री लिमिटेड को पेमेंट करना है। कभी लोन लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा, लायबिलिटी है सर पे। लेकिन लोन किससे लिया? हिंद लिमिटेड से। और यहाँ लिखा हुआ है हिंद लिमिटेड की एसेट्स में लोन टू श्री लिमिटेड, लेकिन वैल्यू कितनी है? 60 हज़ार रुपये। तो हिंद लिमिटेड वाला कह रहा है कि हमने तो लोन दिया है श्री को, और श्री वाले कह रहे हैं कि हमने लोन लिया है। जब ये आगे जाके कंपनी एक ही हो जाएंगी तो ना लोन की कोई पेमेंट करेगा, ना लोन की पेमेंट कोई लेगा, तो कैंसिल, ठीक है। तो आगे हम जैसे लिखते हैं, लिख के कैसे दिखाएंगे वो देखो जरा। नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। या तो इसको लिखो ही मत, एक तरीका ये है, और लिखते हो तो कैसे लिखो? लोन, पर भैया दोनों माइनस होगा तो लिखने में फायदा ही नहीं होगा। इसीलिए तो फ्रॉम हिंद लिमिटेड। लोन था कितने का? 60 का। 60 लिख के 60 ही माइनस कर दिया और ये बचा डैश, ठीक है। फिर आगे हम आते हैं करंट बीपी, करंट लायबिलिटी पे। करंट लायबिलिटी की हेडिंग है, ठीक है। उसमें हमारा है बिल पेबल, बिल पेबल बीपी लिख दिया। ये एक आदमी का तो है 60,000 पहले वाले की, दूसरे कितना है 45। अभी तो ऐसे ही लिख के छोड़ दो, है ना, लिख के छोड़ दिया। अभी बाद में इसका तो कुछ है नहीं हमारे पास। फिर आता है, बाद में क्यों कुछ आएगा? मैं इकट्ठा एक साथ करना सिखाऊंगा इसको, अच्छा। है ना। एसेट्स, इसमें आएगा आपका नॉन करंट एसेट्स। आज अमाउंट ज़्यादा है इसमें, जगह कम लग रही है। नॉन करंट एसेट्स, इसमें मशीनरी, कोई मशीनरी में पॉइंट तो है नहीं वगैरह वगैरह, तो मशीनरी दोनों को प्लस करो। 2,25,000 प्लस 2 लाख, 10,000। फिर ये हो गया हमारा 4 लाख, ठीक है। फिर है फर्नीचर, फर्नीचर कितना था? 37,500 और 15,000, तो ये हो जाएगा हमारा 52,500। फिर है लोन फ्रॉम श्री लिमिटेड, लोन टू है ना श्री, इसमें 60,000 हो गई। हाँ लिमिटेड, इसने 60,000 का लोन दे रखा था ना, 60,000। तो पहले तो मैं सोचता कि ऐसे कहाँ गया, ये लिखता और ये लिखता, और वही 60,000 आपस में यहाँ कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ पे कैंसिल होते हैं। तो दो तरीके हैं, तो लिखो मत कि
नहीं लिखोगे तो सामने वाला देखता है कि पॉइंट क्यों नहीं यूज़ हुआ, और लिख के ऐसे काट दोगे तो समझ जाए कि हाँ इसे पता है कि म्यूचुअल इंडेप्टनेस में दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो इस तरह से कैंसिल करके दिखा दिया, यहाँ डैश कुछ भी नहीं आया, ठीक है। और अगर अमाउंट डिफरेंट होती, जैसे कहीं पे 50-50 हज़ार होती लेकिन अमाउंट 60 होती, तो माइनस करने का फ़ायदा बहुत ज़रूरी था, जैसे मैं बिल पेबल में भी दिखाऊंगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। फिर आपका करंट एसेट्स लिखा है, क्या लिखा है? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या नाम दे रखा है? 7 डेटर से रिलेटेड तो कोई पॉइंट बोला नहीं, तो ऐसे जोड़ दो 1,875,000 प्लस 6 लाख, है ना, तो ये हो जाएगा 7,87,500। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। फिर बिल रिसीवल, अब यहाँ समझने वाली बात है, हाँ 75,000 और फिर प्लस 30,000, ठीक है। थोड़ा गैप बनाया मैंने, किस लिए सुनना जरा। अतुल पढ़िए जरा लाइन जो थी बिल पेबल की। बिल पेबल्स ऑफ श्री लिमिटेड, यही है ना? मतलब बिल पेबल ऑफ श्री लिमिटेड, ये एच का ही एस का है, यहाँ देखो एस वाले में बात चल रही ना। बिल पेबल ऑफ श्री लिमिटेड, आगे इंक्लूडेड बिल्स ऑफ ₹1500 पेबल टू हिंद लिमिटेड। बेटा ऐसे मत कर, छड़ अभी हाथ फट जाता है इसमें, तेरा पिन निकलता है इससे। अरे वो स्टेपलर चला रहा है अपने ऊपर मुंह करके, गोली वोली चल जाती है। अरे वो गोली की तरह जाती है तेज, हाँ हाथ में, बहुत पावर चावा। ठीक है। तो हाँ अभी हम कह रहे थे कि इस 45,000 में इंक्लूड है बिल्स ऑफ 1,500 पेबल टू हिंद लिमिटेड, यानी कहा जा रहा है कि इस 45,000 यानी इसकी लाइबिलिटी है, इसको 45,000 देने से मतलब है, लेकिन इसमें 1,500 वो इंक्लूड हैं जो इसको देने हैं, इसको देने हैं, इसको देने हैं। तो मुझे यहाँ से 1,500 माइनस करने पड़ेंगे बेटा, किसमें से? प्लस कर देंगे इसमें से, और इसमें से माइनस करने पड़ेंगे। बात तो समझो, क्योंकि इसको पेमेंट करना है 45,000, जिसमें 1,500 किसको करना है? इसको करना है। जब ये कंपनी दोनों एक हो गई तो ये आपस वाले कट जाएंगे, बाकी बचे हुए वो बाहर वालों को पेमेंट करता रहेगा, ठीक है। तो हमें इसमें से माइनस करना है और इसमें से माइनस करना है, इसके बीपी में से, इसके बीआर में से, ठीक है। तो इसमें से माइनस करके जो आएगा उसे इसमें प्लस करो, बताओ कितने अमाउंट आ रही है। इसमें से माइनस करो, फिर इसमें प्लस करो, बताओ कितना आ रहा है। इसमें से माइनस करेंगे तो 43,500, 43,500 और ये 60,000, 43,500 में, हाँ 1,03,500, चलो ठीक। इसमें से माइनस करेंगे 73,500 आएगा, 73,530। भैया कर दे रहे क्या भाई, चीटिंग कर भैया। यही आ रहा है ना, ठीक है, ठीक है। अब इसे जोड़ देते हैं। गुडविल तो नहीं आई थी हमारी, नहीं, टोटल और सेम आया तो सही है। अब टोटल कर ले भाई, मैं इसमें नहीं करूँगा तेरा दखल अंदाजी। नो ऊपर वाला करता पहले, फिर नीचे कर वाला ले। जाता है। क्योंकि काम चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये तो काम काफी लंबा चलेगा। हाँ ये कम से कम 5-6 दिन तो खाई जाएंगे काम का। तो वीडियो ना आए तब समझ जाना कि काम चल रहा है, इसलिए वीडियो नहीं आ रही। कि इतने तोड़ फोड़ में कहाँ से, क्योंकि हमें भी काम कराना नीचे। मैं तो कह दूंगा भाई इन्हीं मिस्त्री से काम करा दो। भाई सही आ रहा है, 13,78,500। 13,78,500, इधर बताओ। वो भी सही है। नहीं भाई मेरे सही आ रहे होंगे। ठीक है सर, कर ले, प्लस कर ले भी। यार ये लाइट चमक रही है 60,000 के ऊपर। पकड़िए। हवा ऐसे चल रही है ना, पतंग छोड़ ऐसे अपने आप उड़ती चली जाएगी, है ना। बहुत तेज। आपने उड़ाई हुई है पतंग? अरे मुझे अब आती नहीं है।
पहले मैंने कभी उड़ाई try- थी ना पहले, कभी उड़ाई हाँ बस नहीं। बस यही पता कि पतंग उड़ा के पीछे हाथ खींचना होता है ऐसे, क्या बोलते हैं उसे, ढील देने के बाद तो खींचते हैं इस तरीके से करने में। मैं नहीं हूँ डर रहता है उसमें गिरने का पीछे, कि ध्यान आगे रहता है और पीछे चलते रहो ऐसे करते। नहीं, पीछे चलना क्यों, खड़े खड़े भी तो खींची जाती है भैया। अरे जब मुझे नहीं आती थी ना तो मैं ऐसे ही करता था, फिर मेरे पीछे गिरने का डर था तो ज़्यादा आ रही है। आया आंसर। वो है, ओह 10 लाख कर दिया है। देखो 4,35,000 एक जोड़ो है ना, 52,500 जोड़ो। सही है। तो बच्चों क्वेश्चन में आंसर सही है, बाकी आप नोट कर लेना। बाय बाय टाटा। और धीरे धीरे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बीच में गैप रहेगा तो समझ जाना कि बच्चों इस समय काम चल रहा तो नहीं हो पा रही वीडियो। बाय टाटा।